हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अभी तक हमने प्रश्न किए थे, 28 प्रश्न कर लिए थे और अब हम जो है अपना आगे का प्रश्न करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा ये प्रश्न स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 29 से। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। तो अष्टछाप के सबसे छोटे कवियों में नंददास को माना जाता है। हित 84 के रचयिता कौन हैं? तो हित 84 के रचयिता स्वामी हित हरिवंश जी हैं। भक्ति काल से कुछ प्रश्न हैं। जो तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में करी है? तो तुलसीदास ने इसकी रचना ब्रज भाषा में करी है, विनय पत्रिका की। बरवे रामायण के रचयिता कौन हैं? बरवे रामायण के रचयिता तुलसीदास हैं। संत रैदास रविदास के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। यानी कि रैदास या रविदास के गुरु का नाम रामानंद था। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत कौन सा पुराण है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत जो है श्रीमद् भागवत पुराण है। जायसे की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर का वर्णन मिलता है? तो ये है अखरावट में। साखी का तत्सम रूप क्या होगा? तो साखी का तत्सम रूप साक्षी होता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। नवसी भक्ति काव्य के किस कवि का वास्तविक नाम है? नवसी किसे कहा जाता है? तो नंददास का वास्तविक नाम नवसी था। किसका था? नंददास का था। हनुमान बाहुक तुलसीदास ने किस कारण लिखा था? तो हनुमान बाहुक तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा था, यानी कि शारीरिक कष्ट से मुक्ति के लिए इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सूफ से यानी कि उनसे, सफ यानी पंक्ति, सफ़ा यानी चबूतरा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से मानी जाती है। ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग दिया गया है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास भाव की थी, जबकि महादेवी वर्मा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? तो भक्तमाल की टीका जो है प्रियादास ने लिखी थी। अगर भक्तमाल की बात की जाए तो नाभादास ने, और भक्तमाल की टीका की बात की जाए तो प्रियादास ने लिखी थी। संतों के बीच नामदेव किस राज्य से संबंधित थे? तो नामदेव जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। आप बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। चित्रावली की रचनाकार कौन है? तो चित्रावली की रचनाकार उस्मान हैं। कवितावली में कितने कांड हैं? तो कवितावली में 7 कांड के बारे में बताया गया है। अष्टचाप के कवियों में अधिकारी किसे कहा जाता है? तो अष्टचाप के कवियों में अधिकारी कृष्णदास को कहा जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। जायसी की किस रचना में प्रलय का वर्णन मिलता है? तो जायसी की आखिरी कलाम में प्रलय का वर्णन मिलता है। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचना है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास तो ये सुंदरदास की रचना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये किसने कहा? मलूकदास ने कहा है। रूपमंजरी के रचयिता कौन है? तो रूपमंजरी के रचयिता नंददास हैं। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक थी।
दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ है? दादू पंथ का प्रधान पीठ जयपुर नारायणा में है। साकेत और रामचरितमानस के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? साकेत और रामचरितमानस के बीच की कड़ी, तो इसे हम जो है रामचंद्रिका, केशवदास की रामचंद्रिका को मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है नवद्वीप बंगाल में हुआ था। कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदायों में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो ये श्री संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो हनुमान नाटक के रचयिता जो है हृदय राम हैं। और कबीर की बानियों का संग्रह बीजक किसने लिखा हुआ है? तो कबीर की बानियों का संग्रह जो है धर्मदास ने लिखा है। बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? बरवै नायिका भेद ये रहीम की रचना है। रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है? रुक्मिणी मंगल जो है नंददास की रचना है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज जो है विट्ठलनाथ ने कहा है। किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने कहा है। और इसके बाद जो है तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानमार्गी शाखा के जो कवि हैं इनको संत कवि के रूप में जाना जाता है। काहेरी नलिनी तो कुम्हलानी यह पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? तो ये जो है कबीरदास की हैं। काहेरी नलिनी तो कुम्हलानी तेरे नाल सरोवर पानी। सखी संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को और हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद और दृष्टिकोटपद हैं। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। दोहावली किसकी रचना है? दोहावली तुलसीदास की रचना है। सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? तो सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर यानी कि भौरा किसका प्रतीक है? तो ये जो है उद्धव का प्रतीक है। कबीर किसके समकालीन शासक थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन शासक थे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका सूरदास खान की रचना है। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। गुरु ग्रंथ साहब में किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो ये गुरु नानक का जो है मतलब गुरु नानक का सर्वाधिक पद है इसमें, जो कि अर्जुन देव के लिए संकलित है। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी जो है गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। राम रक्षा स्रोत के रचयिता कौन है? तो राम रक्षा स्रोत के रचयिता जो है रामानंद हैं। पद्मावत में सिंगलदेव किसका प्रतीक है? पद्मावत में सिंगलदेव हृदय का प्रतीक है। मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मीराबाई की मृत्यु जो है द्वारका में हुई थी। सोरठ के पद किसकी रचना है? सोरठ के पद जो है ये मीराबाई की रचना है। अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे? तो विट्ठलनाथ के शिष्य जो थे वो चतुर्भुज दास थे। वैष्णो जन तो तेने का यह प्रसिद्ध भजन किसका है? तो यह प्रसिद्ध भजन जो है नरसिंह मेहता का है। कवि प्रिया के रचयिता कौन है? कवि प्रिया के रचयिता केशवदास हैं। रामानंद के कुल कितने शिष्य माने जाते हैं? तो
12 शिष्य माने जाते हैं। सुदामा चरित नरोत्तम दास वाली किस भाषा से में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी थे। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कबीरदास की है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।